इकाई 16 है आज की ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, यानी कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनको हम असीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं या जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरीके से। तो ये आज का चैप्टर है। पहला प्रश्न है इसमें, पेट्रोलियम पदार्थों को अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थों को कौन सी विधि से अलग करते हैं? आसवन विधि से। मतलब आसवन विधि जिसमें कि वाष्पन भी होता है और संघनन भी होता है, दोनों होते हैं इसमें। तो पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें से अवयव यानी कि जो पेट्रोल है, डीजल है, उसको अलग करने की विधि कौन सी होती है? इसमें आसवन विधि। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें? जैव मात्रा ऊर्जा, क्योंकि बाकी तीनों ही जीवाश्म ईंधन होते हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल। सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। तो देखिए, सोलर सेल से तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और पवन चक्की से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बचे ये दोनों, सोलर कुकर और सौर जल ऊष्मक, इन्हीं में सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को किस में बदला जाता है? तो ये है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर कुकर में हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी क्या है? कांच का ढक्कन, क्योंकि कांच का ढक्कन जो होता है वो गर्म हो जाता है, इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और जिससे अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और खाना पक जाता है। तो जो जिम्मेदार है इस बात के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, वो है हमारा कांच का ढक्कन। आगे देखिए, कुछ क्रियाकलाप की सूची बनानी है जिसमें हमको ऊर्जा की ज़रूरत है और वो कौन से ऊर्जा स्रोत से मिलती है। जैसे कि शारीरिक क्रियाएं हम कोई भी करते हैं तो उसके लिए हमें पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन पका रहे हैं तो एलपीजी जो ऊर्जा का स्रोत है उसकी ज़रूरत है। वाहन चलाने में पेट्रोल, डीजल ऊर्जा के स्रोतों की ज़रूरत है। टीवी देखने में विद्युत शक्ति की ज़रूरत है। अनाज सुखाने में, पानी गर्म करने में, इनमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो आप कोई से भी क्रियाकलाप या ऊर्जा लिखिए जिसको हमें ज़रूरत होती है और वो किस स्रोत से मिलती है, वो लिख सकते हैं। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसमें छांटने के अलग अलग करने हैं। तो नवीकरणीय में आप वो लिख देंगे जो कि हमारे असीमित मात्रा में है, जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो वैकल्पिक स्रोत थे। और अनवीकरणीय स्रोत में आप वो लिखेंगे जो सीमित मात्रा में है, जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सारे हमारे नवीकरणीय हो गए और ये हमारे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये अनवीकरणीय है। अगला है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, ये क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा गलत है। ऊपर देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो पहला कथन तो गलत है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। अनवीकरणीय यानी कि ये पेट्रोल, डीजल, इनसे वायु प्रदूषण होता है, तो ये सही बात है। तो हमारा कथन नंबर 2 इसमें सही है, लेकिन कथन नंबर 1 गलत है। तो बे इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें हमको बेमेल को अलग करना है। 3 दिए हुए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, कोयला और गतिमान वायु। तो इसमें कोयला ही अलग है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे सौर ऊर्जा और गतिमान वायु जो है वह नवीकरणीय वाले हो गए, तो ये अलग हो गया। प्रवाहित जल, पेट्रोल, डीजल में प्रवाहित जल अलग है, पेट्रोल, डीजल हमारे ये अनवीकरणीय स्रोत हो गए। सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन चक्की, इसमें पवन चक्की अलग है, क्योंकि इसमें दोनों में ही सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें पवन ऊर्जा का होता है। सौर जल ऊष्मक, रसोई गैस और कोयला, इसमें सौर जल ऊष्मक अलग है, क्योंकि रसोई गैस और कोयला ये अनवीनीकरण स्रोत हो गए। आगे देखिए, निम्नलिखित सूची में संयंत्रों के माध्यम से परिवर्तित ऊर्जा के स्वरूप का नाम लिखना है। ठीक है, तो सोलर सेल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन चक्की से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। टरबाइन में भी जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गोबर गैस प्लांट में रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? बायोगैस में। जो गोबर गैस होती है उसमें बदल जाता है। तो बायोगैस भी ऊर्जा का स्रोत होता है, इसलिए ये लिख देंगे। ये रिक्त स्थान देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन बनाते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। गोबर गैस जो होती है वो मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। जो जल होता है उसमें बहुत सारी गतिज ऊर्जा होती है। तो ये हमारे खाली जगह हो गए। अगला देखिए, नीचे दिए गए ऊर्जा स्रोत गुणों को उनके ऊर्जा स्रोत से मिलाइए। तो ये अनवीकरणीय और वही नवीकरणीय है। अनवीकरणीय में प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं और ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।
नवीकरणीय जो होते हैं वो कभी ना समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं और इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिला देंगे तीर से। ये चित्र देखकर ऊर्जा संयंत्र को पहचान के नाम लिखना है। तो देखिए ये इसमें बॉक्स बना हुआ है, सूर्य की किरणें हैं, अंदर का खाना पक रहा है, ये सोलर कुकर है। ये देखिए इसमें पंखुड़ी दिख रही हैं, तो ये हमारा क्या है, ब्लेड्स जो होते हैं इसमें पवन ऊर्जा वाला, ये पवन चक्की का चित्र है। ये देखिए ये एक सौर सेल है, हमारा सोलर सेल है। ये सौर जल ऊष्मक है, इसमें ये पाइप लगा हुआ है और यहाँ से गर्म जल आता है और ये ठंडा जल, तो ये हमारा सौर जल ऊष्मक का चित्र है, आप पहचान लेंगे। अगला देखिए, सत्य सत्य पंखा, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता ना होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए, ये सत्य है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उनका वेस्टेज नहीं करना चाहिए बिजली का। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी सत्य है, उससे ऊर्जा की बचत होती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ये असत्य है, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। निकट दूरी के लिए डीजल पेट्रोल रहित चलित वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सत्य है, नहीं करना चाहिए, जो पास ही जाना है तो। नाभिकीय भट्टी में अनियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सत्य है। सानवी ने अपने भाई को खाना पकाने की गैस के बारे में बताया, एलपीजी के, तो संकल्प ने पूछा कि उपलों से भी तो खाना पकाया जाता है, तो क्या उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं या नहीं। तो देखिए हाँ, उपले भी ऊर्जा की स्रोत होते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो जाती है, और जब हम उपले जलाते हैं तो जो इकट्ठी हुई ऊर्जा होती है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकल जाती है बाहर। तो हाँ, ये भी उपले जो होते हैं वो भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, क्या दोनों का निर्माण और प्राप्ति एक जैसी है। देखिए दोनों ही पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं जो भूमि में दबते हैं, उनके कारण लाखों वर्ष में इनका निर्माण होता है। कोयले को खानों से निकाला जाता है और पेट्रोलियम निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं, तो ये दोनों का निर्माण और प्राप्ति है। आगे देखिए, मिट्टी के तेल और कोयले में क्या समानता है। मिट्टी के तेल और कोयला दोनों ही जीवाश्म ईंधन होते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्या समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीनीकरण स्रोत है। देखिए हाँ, क्योंकि ज्वार भाटा के समय तरंगें जो आती हैं वो अपार गतिज ऊर्जा लेके आती हैं, तो इस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो इसलिए ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है वो भी नवीकरणीय स्रोत है। देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न में कुछ संयंत्र दिए हैं, ऊर्जा संयंत्र, उसको भारत के मानचित्र पे दिखाना है और जहाँ ये पाए जाते हैं वो राज्य आपको यहाँ लिखने हैं। तो देखिए जैसे कि कलपक्कम है, तो ये हमारा तमिलनाडु में है, तो हम यहाँ दिखाएंगे तमिलनाडु में, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कलपक्कम है और नीचे कुंडनकुलम है। ठीक है, इसको मानचित्र में दिखा देना है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, तो आपको यहाँ पे तारापुर लिखना है कि यहाँ महाराष्ट्र है, तो यहाँ है। केंगा जो है वो हमारा कर्नाटक में है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे आपको केंगा को दिखाना है। आगे है हमारा ये काकरापार, ये गुजरात में है, तो ये गुजरात है। रावत भाटा, रै से रावत भाटा, रै से राजस्थान, आपको यहाँ पे दिखाना है। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में हमारे राज्य में है, हमारे ज़िले में है, बुलंदशहर ज़िले में, गंगा नदी के किनारे। यहाँ पे ये फेमस ही इसलिए है, परमाणु